शेख रशीद और साथ में परवेज़ इलाही, दोनों आप क्या समझते हैं कि अगर आज वो ऐलान कर दें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि एक जो लापता हैं वो भी सामने आ जाएंगे और दूसरे जो जेल में हैं वो भी बाहर आ जाएंगे? वो जेल में हैं, लेकिन जेल में उनके साथ सख्तियाँ की जा रही हैं। अच्छा। उनका जो सेल है, उस सेल के बाहर रोशनी और हवा बंद करने के लिए एक दीवार तामीर कर दी गई है ताकि उनको रोशनी और हवा ना मिल सके, वेंटिलेशन ना मिल सके। फिर उनको होम मेड खाना इजाज़त नहीं दी जाती, हालांकि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है और वो पेशेंट हैं और उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि वो बाहर का खाना नहीं खा सकते। तो परवेज़ इलाही साहब भी एक स्टेटमेंट देंगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट और ट्वीट है ये वो अपनी तरफ से जारी करेंगे या ये भी उनको रिसीव होगी? ऑब्वियसली इस तरह आपको से मालूम है कि पैटर्न जो दिया जिनकी जाएगा। तरफ से भी ये डिमांड होती है फिर वो खुद तैयार करके देते हैं। परवेज़ इलाही साहब किस हालत में हैं? आपकी तो उनसे मुलाकात भी होगी, किस हालत में उनको रखा जा रहा है, कोई प्रेशर उन पर बढ़ाया जा रहा है? जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आपको मालूम है कि तकरीबन 15 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया है पिछले 4 माह में, और इस दौरान उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात भी बनाए गए। और जब भी मुकदमात को उनको अदालत में पेश किया गया तो जिस भी अदालत में पेश किया गया, इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया इसलिए कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो बेबुनियाद थे। और उसके बाद अभी वो जेल में हैं, लेकिन जेल में उनके साथ सख्तियाँ की जा रही हैं। अच्छा। उनका जो सेल है, उस सेल के बाहर रोशनी और हवा बंद करने के लिए एक दीवार तामीर कर दी गई है ताकि उनको रोशनी और हवा ना मिल सके, वेंटिलेशन ना मिल सके। फिर उनको होम मेड खाना इजाज़त नहीं दी जाती, हालांकि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है और वो पेशेंट हैं और उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि वो बाहर का खाना नहीं खा सकते। फिर उनको फिजियोथेरापिस्ट एडवाइस किया हुआ है डॉक्टर ने, उनको कमर की तकलीफ़ है, उनको हफ्ते में ट्वाइस जो है फिजियोथेरापी की ज़रूरत होती है। वो भी हमने दरख्वास्त दे के कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से अलाउ कराई, लेकिन इस वक्त तक, परसों मेरी लास्ट सैटरडे को मुलाकात हुई थी, इस वक्त तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वो फिजियोथेरापी की सहूलत जो है वो नहीं दी गई। इसी तरह उनको वॉक की इजाज़त नहीं दी जाती और उनकी इंटाइटलमेंट है बीइंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो इंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक उनको जेल में बेटर क्लास भी नहीं दी जा रही। ये बताएं कि जिस तरह से परवेज़ इलाही की बात हो रही है, परवेज़ इलाही अभी भी खान साहब के साथ हैं, लेकिन एक उन्होंने बयान दिया था कि चौधरी शुजात के कहने पर वो सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी भी भाइयों का उस तरह से कनेक्शन है? एक भाई तो इस वक्त बाहर हैं, दूसरे जेल में हैं। देखें, वो ऑब्वियसली 2 भाई हैं, उनका एक बहुत तवील रिश्ता है, आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से, इत्तेफाक से रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत सियासी वजह से उनके दरमियान सियासी दूरियां पैदा हुई हैं, लेकिन आप आखिर भाई तो हैं आपस में। वो सारा कुछ मुनस इलाही ने भी कभी आपसे रब्ता किया हो या वालिद से? वो तो मुनस इलाही, जी हाँ, उनसे भी रब्ता है और वो एक सियासी हिकमत अमली के तौर पर बाहर है। अच्छा, आखिरी चले आपसे मेरा सवाल है, शेख रशीद और साथ में परवेज़ इलाही, दोनों आप क्या समझते हैं कि अगर आज वो ऐलान कर दें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि एक जो लापता हैं वो भी सामने आ जाएंगे और दूसरे जो जेल में हैं वो भी बाहर आ जाएंगे? शेख रशीद साहब को तो एक ट्वीट करने की ज़रूरत है और वहाँ से ट्वीट करेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब भी एक स्टेटमेंट देंगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट और ट्वीट है ये वो अपनी तरफ से जारी करेंगे या ये भी उनको रिसीव होगी? ऑब्वियसली इस तरह आपको से मालूम एक है कि पैटर्न जो दिया जिनकी जाएगा? तरफ से भी ये डिमांड होती है फिर वो खुद तैयार करके देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आप भी माशाल्लाह कोशिश बड़ी कर रहे हैं दोनों को बाहर लेकर आने की, आज़ाद करवाने की। कहाँ तक केसेस कहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी एक उम्मीद है आपको? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ मैंने आपको बताया कि जितने केसेस थे सब में वो डिस्चार्ज हो गए हैं। एक FIA का झूठा केस था जिसमें उनकी बेल हो गई है। CTD में इस्लामाबाद में उनको डाला गया था 6 माह के बाद नामालूम की जगह, तो वो भी एक फ्रिवलस किस्म का केस था, उसमें भी उनकी ज़मानत हो गई है। अब एक आखिरी केस जब उनके पास तमाम केसेस ख़त्म हो गए, डिटेंशन ऑर्डर्स ख़त्म हो गए और कोई और उनकी हिरासत का ज़रिया और तरीका ना रहा, तो फिर उनके ऊपर आखिरी चार्ज ये लगाया गया कि उन्होंने जब आखिरी दफ़ा वज़ीर आला थे तो एक मोहम्मद खान भट्टी थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे 22वें ग्रेड के, उनको अपना जो है उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया था। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की नोटिफिकेशन और ऑर्डर से तैनात किया गया, तो वो पर्चा उनके ऊपर है जिसमें चीफ सेक्रेटरी मुल्ज़म नहीं है। सिर्फ परवेज़ इलाही के आपके स्टाफ में क्यों थे भट्टी, इसलिए आपके खिलाफ ये पर्चा है। तो उसमें हमने अभी पर्पजली उनकी ज़मानत फाइल नहीं की। भी हमने कहा वो थोड़ा सा सुकून से एक जगह, किसी भी जगह एक जगह बैठें, क्योंकि हर रोज़ वहाँ से ज़मानत होती है तो दरवाजे पे और दूसरे केस में डाला जाता है। तो ये विक्टिमाइजेशन जो है इस तरह की, ये मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं है, इदारों के लिए भी अच्छी नहीं है।
اور اس سے ایک بڑا غلط میسج ملک کے بارے میں باہر دنیا میں جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر بھی اس طرح سے پھر مینٹین نہیں ہو پا رہا. لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین نہیں ہو رہا اور پبلک میں نفرت پیدا ہوتی ہے. دیکھیں لوگوں کو آپ دبا کے ان سے محبت نہیں لے سکتے. ان کو آپ نے اپنے اچھی پرفارمنس سے، اچھے کاموں سے، اچھی باتوں سے ان کے دل جیتنے ہیں. تو یہ پاکستان میں دل جیتنے کی کوشش کی جائے اور پاکستان کے اداروں کا بہت بڑا مقام ہے. پاکستان کے عوام ان سے بہت پیار کرتے رہے ہیں، لیکن جو آج کل حالات پیدا کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا لوگوں کے اندر ایک بڑی اضطراب اور ایک ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو